अभी लास्ट वीक बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप अपने 52 वीक्स हाई से 25, 30, 40, कभी कुछ एक तो 50% भी नीचे गिर गए। और ऐसे में वो इन्वेस्टर्स जो 6 महीने में पैसा डबल करने की सोच रहे थे और शायद उससे भी कम समय में डबल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको बहुत तकलीफ हुई। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 सालों से जब उन्होंने अब ट्रेंड देखा हुआ है, उन्होंने बाजार नीचे गिर सकता है ऐसा सोचा भी नहीं। और उन इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में वो पड़ गए जो एक फर्जी अपने स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे थे या ऐसी बातें कर रहे थे जो उनको सिर्फ छलावा बातें बता रहे थे कि मार्केट का ये साइड उन्होंने कभी उनको दिखाया नहीं। दूसरा, वो एक्सपर्ट बन गए रातों रात। पिछले 3 सालों में जिन्होंने मार्केट का साइकिल नहीं देखा, वो आपको समझा रहे थे कि हाउ टू मेक मनी आउट ऑफ मार्केट। सो ऐसे में उस वक्त जब हम लोग बात कर रहे थे, जो गोल प्लानिंग की बात करते हैं, जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, रिस्क असेसमेंट की बात करते हैं, ऐसे लोगों की बातों में लोगों को इंटरेस्ट था नहीं। तभी उस वक्त जब भी सेकुलर अप ट्रेंड होता है, ऐसी तेजी आती है, तो हमारे जैसे लोग जो आपको ये बताना चाहते हैं कि इन सब बातों पे भी गौर करिए, उसमें लोगों को इंटरेस्ट होता नहीं है। तो हमारे दिल से एक बात निकलती है कि लोगों को कोयल की बात में इंटरेस्ट नहीं है। जब बारिश होती है ना, तो लोगों को कोयल की बात में इंटरेस्ट नहीं होता है, लोगों को मेढक के टर्राने में भी म्यूजिक सुनाई देता है। तो पावस देख रहीम मन, कोयल साधे मौन। जब बारिश होती है तो कोयल शांत हो जाती है और मेढक टर्राते हैं। इसी तरह से जब तेजी एक तरफा होती है तो मेढकों की आवाज़ ज़्यादा लोगों को अच्छी लगती है, कोयल की बात में इंटरेस्ट नहीं होता। अब दादुर वक्ता है हमको पूछत कौन। तो लोगों को जो साधारण बातें करते हैं, जो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसमें लोगों को इंटरेस्ट होता नहीं है। लेकिन जब बाजार धड़ाम से नीचे गिर जाता है और जब लोग कई बार लीवरेज पोजीशन लेके इन जो महानुभाव हैं तथा कथित एक्सपर्ट्स, इनकी बातें सुन के जब इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, तब वो फंस जाते हैं और उनके दिल से एक बात निकलती है कि सर सूखे पंछी उड़े। सर मतलब सरोवर। तो अगर तालाब सूख गए, तालाब ये क्या है? मार्केट है। और पंछी उड़े, ये पंछी कौन है? ये प्रमोटर्स हैं या FIIs हैं जो सेलिंग किए जा रहे हैं और किसी और मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सरन समाही दीन मीन बिन पंख के कहूँ रहीम कहाँ जाए। तो जो मछली होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो मछली की तरह है जिसके पंख नहीं है और वो इसी मार्केट में बेचारा छिछले पानी में तैर रहा है। अब वो उसकी दशा उस मछली की तरह है कि वो कहाँ जाए। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स को जो डेस्टिनी इनकी हो जाती है, उनको ऐसे में ये हाई टाइम है दैट दे शुड गो टू देयर एडवाइजर्स, टू दोज पीपल हु हैव बीन टेलिंग देम कि ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, अपना रिस्क असेसमेंट कीजिए, एसेट एलोकेशन कीजिए, डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट कीजिए। और उस एडवाइज़र को ढूंढने की ज़रूरत है जिनके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, धोथा दे उड़ाए। अभी पोर्टफोलियो में बहुत सारा कचरा आ चुका है और ऐसा भी कचरा होगा आने वाले दिनों में, अगर उसको आप लेके बैठे रहें कि पता चला कि उसकी ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है, आप उसको बेचना भी मुश्किल हो जाएगा, आपसे अब निजात पाना कठिन होगा आपके लिए। तो ऐसे में उस एडवाइज़र को ढूंढिए जो आपको नेक सलाह दे रहा है, आपके गाढ़ी मेहनत की कमाई के साथ न्याय करने की बात कर रहा है, और अपने पोर्टफोलियो को न्याय संगत बनाइए और एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की दिशा में अग्रसर हुई है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच।